वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद जो हम पढ़ रहे थे 1 से लेके 395 अनुच्छेद तक। तो उसमें हमने अपने 18 अनुच्छेद पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है 19वें अनुच्छेद से। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक। तो 19वां अनुच्छेद क्या कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F जो था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया है, रखा गया है। फिर हम देखते 19A, आर्टिकल 19A बोलता है कि बोलने का ही अधिकार है इसमें, ठीक है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की, मीटिंग करने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की, आ जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, उसकी फ्रीडम है हमको। फिर 19E में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता। पहले से अपवाद था जम्मू कश्मीर, बट अब नहीं है, ठीक है। फिर 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की फ्रीडम है हमको। और जो प्रेस स्वतंत्रता का वर्णन है वो आर्टिकल 19A में है। फिर हम अपना आर्टिकल 20 देखते हैं। तो अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की फ्रीडम हमको मिली है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। आप किसी को एक ही बार कोई उसने अपराध किया तो उसके लिए बार बार उसको सजा नहीं दे सकते हो। एक अपराध एक सजा। सेकंड क्या है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले के बने और बाद के बने कानून के तहत। और तीसरी क्या है फ्रीडम की किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य, आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा। और 21वां आर्टिकल फिर बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पास करवाया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अक्टूबर 2010 में स्थापित हुआ और एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21A जो कि बोलता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और इसी में है, ये आया हुआ भी है कई बार प्रश्न, तो राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये सब मेन इसका पॉइंट इतने ही है कि फ्री और अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 ऐसा बोलता है, ठीक है। फिर 22वां आर्टिकल बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। और ये इतना ही है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो हम 22वां पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया है तो उसे 3 प्रकार की आज़ादी है। हिरासत में लेने का कारण बताओ भाई, क्यों लिया। फिर 24 घंटे के अंदर आने जाने का अगर समय छोड़ दिया जाए तो उसके बाद उसे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। उसे अपनी पसंद का वकील और उससे सलाह लेने का अधिकार होगा। फिर निवारक निरोध, ठीक है, मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, खंड 4, खंड 5, खंड 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब कि कहते हैं ना शक के बिना पे आपको गिरफ्तार किया जाता है, वैसा कुछ। फिर निवारक निरोध का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से ही रोक लेना है, ठीक है। वस्तुतः
यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। फिर आता है क्या कि इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को, मतलब पकड़े गए व्यक्ति को या फिर कैद किए हुए व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है। फिर निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो शब्दशः अपन पढ़ते हैं, ये पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, वो इसी टफ लैंग्वेज में एग्ज़ाम में पूछते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।